Why? Let's celebrate! Why? Let's celebrate! Thank you so much. तो आज कोई भी सिस्टम को चलाने के लिए हमें चाहिए कि उसमें एक स्पिरिचुअलिज्म का एक उसमें कनेक्टिविटी हो। अगर स्पिरिचुअलिज्म उसके साथ कनेक्टेड होता है तो उसका रिजल्ट डिफरेंट होता है। अब तीसरी बात कि यहाँ पे कई अपने नोएडा के आरती जी हैं, ये यहाँ पे हमारे अनुवर्त समिति के अध्यक्ष हैं यहाँ पे, और बाबूलाल जी गोलछा वो दिल्ली में देख रहे हैं। ऐसे ही हमारी एलिवेट टीम है, उसमें डॉक्टर अशोक जी हैं सेठिया और डॉक्टर मुदीत भंसाली हैं, जो ये सारे मैटर्स को देख रहे हैं, और वो हमारे नेशनल कन्वेयर है और सारी ये प्रोग्राम्स को कंडक्ट कराते हैं। ये एक जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये सब चीजें क्या कर रहे हैं, व्हाट इज ऑल दिस अबाउट। आप डेफिनेटली यहाँ पे शेयर का सब शेयर के जो भी हैं, चाहे डीमेट्स करवाने हो फिजिकल को, और आपके क्या क्या काम रहते हैं, जैसे एक तो जैसे फिजिकल को आप डीमेट में लाते हो, एंड लॉस शेयर्स है या फिर डिविडेंड्स वगैरह है उनको वगैरह, तो ये सब कर रहे हो आप। तो उसके लिए आपको कहाँ से मिलता है इनपुट्स? फ्रॉम वेयर डू यू गेट द इनपुट्स? ओके, तो उस पर तो लिखा हुआ नहीं रहता फेसबुक पे कि भाई मेरे शेयर्स नहीं मिल रहे। आप कैसे आप एड्स देते हैं? हम लोग मतलब हमारी कंपनी एड्स क्रिएट करती है, वहाँ पे मतलब होता है, तो उसको क्लिक करते हैं लिंक पे और फिर वो वहाँ से दैट मीन्स आप उसको कुछ बताते हैं कि मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं, तो वो आपके पास सॉल्यूशंस के लिए आते हैं, करेक्ट? राइट। लेकिन ये वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा कैसे है? हमारे समाज में क्या प्रॉब्लम्स है, इसको सुधारने के लिए हम में से कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, और सब इसी समाज में रहना चाहते हैं। हमें पता है क्या सही और क्या गलत है, लेकिन हम सही को छोड़ नहीं सकते और गलत अपना के बैठे हुए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं, छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। दुर्योधन का नाम सुना? दुर्योधन एक कैरेक्टर हुआ करता था महाभारत में। दुर्योधन ने कहा था मैं जानता हूं धर्म क्या है और मैं जानता हूं अधर्म क्या है, मगर मैं धर्म को अपना नहीं सकता और अधर्म को छोड़ नहीं सकता। हम सब जानते हैं हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है, मगर हम उस सही को अपना नहीं पाते, गलत को छोड़ नहीं पाते। बोले सर ऐसा क्या है जो हम गलत कर रहे हैं? गुस्सा करना कभी कभी आता है, पता है ना गलत है, फिर भी आता है। हम में से कई हैं जो पान मसाला, गुटखा या फिर सिगरेट्स आजकल, आप बोलेंगे सर हम तो थोड़े हटके हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, यू ऑल आर एब्सोल्युटली परफेक्ट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट समबडी हु इज इनहेलिंग दिस थिंग्स। जो आप देखते हैं रास्ते में जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस के बाहर में आप देखते होंगे कई फीमेल्स भी आज के दिन में ओपनली दे आर हैविंग ऑल दिस थिंग्स। और इतनी जो पार्टीज हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, वेयर आर वी गोइंग? वेयर आर वी गोइंग? मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि आपके घर में कितनी कई रकम की कार हो सकती है, मे बी होंडा हो, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे मारुति हो, चाहे वैगनार हो, कोई भी कार हो, लेकिन एक कार अगर आपके घर में नहीं है तो मेरा यह मानना है कि सब कार बेकार है, और वो कार है संस्कारों की कार। अगर आप अपने आने वाले जनरेशन को सही संस्कार और संस्कृति नहीं दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हम शायद कहीं जाके लैंड करेंगे। ठीक है, आप अपनी जिंदगी जी लोगे, बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट? आपने कभी सोचा है? आज आप सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है? कि आज आपके बच्चे इस उम्र में, अभी तो खैर आपके बच्चे नहीं है, शायद आप जिनके हैं वो इस उम्र में इतना कुछ अपने माँ बाप को चैलेंज दे दिए हैं कि उनको अब समझ में आ गया कि भाई इससे बात करना है तो वी नीड टू बी केयरफुल। मैं सच बता रहा हूं, आज के दिन के जो बच्चे हैं वो शायद हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हम जब कंट्रोल में थे तो हमारे बच्चे कंट्रोल में क्यों नहीं है? एनीबॉडी? पेरेंटिंग चेंज हो गई है। वंडरफुल। पता आपको कैसे पेरेंटिंग चेंज हुई है? मैं बताऊं। आगे क्या होता था, जब आप बच्चे थे तो आप क्या करते थे, चाहे जो भी आपका नाम हो, टोनू, मोनू, सोनू, जो भी हो, आपकी मम्मी आती थी, बेटा अब मत करना, वार्निंग मिल जाती थी। आप क्या करते थे? 15 मिनट तक शांत बहुत अच्छे से बैठे रहते थे, 15 मिनट बाद में फिर से करेक्ट। और आपकी बार आता था मम्मी को गुस्सा। मम्मी को तेरे को नहीं समझ में आ रहा, तेरे को बोला ना। पहले क्या मिला? रोका गया, वार्निंग दी गई। दूसरे में टोका गया, यस। लेकिन हम भी तो कहां कम थे, हम भी नहीं मानने वालों में से थे। फिर हम वही करना शुरू कर देते थे जो हम
फिर मम्मी को आता था गुस्सा और मम्मी आके देती थी एक, करेक्ट? दिस इज व्हाट इंडियन सोसाइटी हैड सीन टिल नाउ। इसका मतलब हमारा पेरेंटिंग स्टाइल क्या था? रोको, टोको और ठोको। हम सब ठुक चुके हैं। एम आई रॉन्ग? है? ठुके हुए हैं ना? देखिए बहुत कम लोग जो एक्सेप्ट करते हैं, बाकी सब मुस्कुराते हैं। तो हम सब यही पेरेंटिंग स्टाइल जानते हैं, रोकना, टोकना, ठोकना। कभी हमने ये नहीं सोचा कि आज जो आने वाली जनरेशन है, क्या वो रोकने, टोकने और ठोकने से चलेगी? दीज आर इंडिगो जनरेशंस। और हम एक गलती बहुत बड़ी ये कर रहे हैं, हम अपने समय में 4-5 भाई बहन हुआ करते थे और कोई ना कोई बाय डिफॉल्ट अपने मम्मी पापा का ध्यान रख लेता था, अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेता था सबके साथ में। आज हम दो और हमारे, एंड द रिजल्ट इज कि वो बच्चा हमारी नहीं सुनता। अभी हम जब प्रोग्राम्स लेते हैं तो कई बिजनेसमैन के पास जाते हैं। सबसे बड़ा बिजनेसमैन का रिक्वेस्ट क्या पता है आपको? दे आर सेइंग हम अब धंधे को बढ़ाना नहीं चाहते। बोले क्यों? बोला मेरा बेटा तो धंधे में आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका लगता है कि वो जो बिजनेस में आएगा तो फिर उसके टेंशन बढ़ते हैं, ये बढ़ता है, इससे बड़ा पैकेज में रहेगा। वो लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। हम जो कमा रहे हैं हम वो कंज्यूम करना चाहते हैं, हम उसको सेफ वर्ल्ड में नहीं रखना चाहते। और वो जो कंज्यूम करना चाहते हैं वो कंज्यूम कैसे करते हैं हम लोग? इसके पहले तो हमें पता नहीं था कि पैसा कहां कंज्यूम करना है। अब हमारे जो दोस्त करते हैं, हम कहीं ना कहीं वही चीज करने लगते हैं। हम रॉन्ग? चाहे वो गाड़ी खरीदना हो, चाहे वो बाइक खरीदना हो, चाहे वो कोई नई ड्रेस खरीदना हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, हम वही सब करने लग जाते हैं। और रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है कि हम सब एक नए रूप में पैदा हो गए हैं। और वो क्या है? वो है कि अब हम कमाते हैं तो हमें कोई रोकने वाला, जब रोकने वाला नहीं होता, पॉकेट में सब कुछ हो, तो आज के दिन में दोस्तों इस दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है जो पैसे से मिलता है। मैं राइट हो रहा हूं? गलत बोल रहा हूं? पैसे से क्या मिलता है? खाना मिलता है, मूवीज देख सकते हो, लाभ 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 मिल सकता है। कभी आपने सोचा है कि आपके पास जो पैसे हैं, जो अभी आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है, उसको लेने के भी तरीके खोजे जा रहे हैं? जो चप्पल, जो गाड़ी आप बोलोगे सर मारुति 800 में आऊं चाहे मर्सिडीज में आऊं, रास्ते में समय तो वही लगता है। तब आप बोलोगे सर थोड़ा सा कंफर्ट का अलग महसूस होता है। दैट मीन्स व्हाट इज कमिंग इज फीलिंग्स। फीलिंग्स आर डिफरेंट, सो वी आर ट्राइंग टू पुश आवरसेल्फ फ्रॉम वन सेगमेंट टू अनदर सेगमेंट। इज दैट करेक्ट? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको देख के आने वाली पीढ़ी क्या सीख रही है? इंस्टेंट, जो मिल रहा है इंस्टेंट। उसके बाद में आज के दिन में अगर हम बच्चों के साथ में वो कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, तो बच्चा क्या करता है? वो अपने दोस्तों की सुनता है, वो अपने पीयर्स की सुनता है, पर अपने माँ बाप की, भाई बहन की भी नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जाके अगर मैं सच बोलूंगा तो मेरे साथ वही ट्रीटमेंट होगा जो आज तक उन्होंने किया है। अगर मान लो एक बच्चा के घर से आया, छोटा बच्चा है, आया आपके पास, बोले क्या करके आया? खेल के आया। खेल के आया? स्कूल खत्म हो गया, उसका खेला देख तेरा कपड़ा और सब गंदे हो गए। अगले दिन फिर आया, क्या करके आया? और खेल के आया। तो एक लगाया। स्कूल के बाद सीधे घर आने का, खेलने का नहीं। वो बच्चा मानेगा क्या? तीसरे दिन फिर वो खेलता है, और जब आप पूछते हो कि क्या करके आया, तब वो क्या कहता पता है आपको? आज मैम ने होमवर्क दिया था, वो मैं होमवर्क स्कूल में बैठ के कर रहा था। बच्चा जानता ही नहीं है झूठ क्या होता है। उसको झूठ बोलना भी हम ही सिखाते हैं। अगर यही फिलॉसफी से आप आने वाले बच्चों को ट्रीट कीजिएगा, तो सॉरी टू से आप उसको कुछ नहीं बट एक ऐसा इंसान बना रहे हैं जो झूठ बोल के आपसे कुछ भी करा सकता है। जब मैंने आपको बताया फादर बोलते हैं कि मेरे बिजनेस में आए, तो क्या पता मदर क्या कहती पता है? एक बच्चा है, आप अपना धंधा कर रहे हो ना, अपना करते रहो, वो जो करता करने दो। क्या हुआ? उसको एक ब्लॉकेज मिला। बच्चा पहले नहीं कर रहा, मदर का ब्लॉकेज मिला, और अब क्या हुआ? इसका मतलब मदर का सपोर्ट अगर बच्चों को मिले तो वो बहुत जल्दी से उस रास्ते पे, आप सब यहां पे आने वाले समय में एक मदर का रोल निभाने वाली है।
आपको नहीं लगता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ पे खराब हो सकता है और कहाँ पे ठीक हो सकता है? आपको जानने की जरूरत नहीं है। यस और नो? और आपको मैं बता दूं, शायद आपके समय में वो नहीं था जो उनके समय में आने वाला है। आज के दिन में जिस तरह से बच्चों के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, मैं अटैक्स इसलिए कह रहा हूं, देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ जो यहाँ पे भी, जैसे मैं आपको एक छोटा सा अपने को, मैंने आपको बताया ना कि हमें सब कुछ पता है पर हम वो करते नहीं है। मैं आगे चलता हूं। ये अभी प्राइम मेटल्स में मेरा सेशन था। इनके जो सीईओ हैं वो जापानीज थे, और ये इनका मानना ऐसा है कि हम इंडियंस प्रोसेसेस पे ज़्यादा टाइम फोकस करते हैं। वी डोंट फोकस ऑन रिजल्ट्स, वी फोकस ऑन प्रोसेसेस। ये ऐसे हो रहा है, इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, वो और क्या है, उसका प्रेजेंटेशन देखा, मेरा प्रेजेंटेशन देख, यू अंडरस्टैंड? हम प्रोसेसेस पे फोकस करते हैं, और जापानीज फोकस करते हैं किस पे पता है आपको? दे फोकस ऑन रिजल्ट्स। रिजल्ट्स आने चाहिए। आज आप यहां पे सब काम कर रहे हैं मिलके, शेयर समाधान में आप सबको रख रखा है, इट्स अ टीम, राइट? अगर रिजल्ट्स नहीं आए, आपको लगता है कि शेयर समाधान कल लॉस में जाए और आप सब सरवाइव कर पाएंगे? एनी वन ऑफ यू? नो। पता है ना? ईमानदारी से बोलना। आंख बंद करो, अपने आप से एक सवाल पूछो, आंख बंद, क्लोज योर आइज, और अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या हम ऑफिस आवर्स में वो करते हैं जो हमें करना चाहिए, या हम वो मोबाइल में, या फिर हम ऑफिस आवर्स में अपना 100% दे पाते हैं? और अगर नहीं दे पाते हैं तो क्यों नहीं दे पाते? और अगर हमने 100% नहीं दिया तो आपको लगता है कि आपका काम कोई और आके कर जाएगा? इंडियन क्रिकेट टीम में तो 12th मैन है, पर फॉर अ काइंड इंफॉर्मेशन, शेर समाधान 12th मैन नहीं रख सकता। यू हैव गॉट नो सब्स्टिट्यूट, यू हैव टू डू योर वर्क, एंड देयर इज वेयर शेर समाधान विल गो एंड कैच अप द। मैं आप सबको थैंक यू सो मच। आप अपने आप को पूछिए ये सवाल, क्या हम अपना 100% दे रहे हैं? इस ऑफिस में जब आए और इस ऑफिस से जब हम गए तो क्या हमने अपना 100% दिया? यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। उसके बाद कई लोग बोलते हैं, सर हमको तो 10 कितने 10 क्या आपके टाइमिंग्स क्या है आपकी? हाँ, 10 to 7। सर हम तो बिल्कुल 10 बजे आ जाते हैं और 7 बजे चले जाते हैं। वी आर डूइंग आवर बेस्ट, हम तो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और आपको पता है 10 से 7 जो आप कर रहे हो ना, उसके तो पैसे मिलते हैं आपको। 10 के पहले और 7 के बाद वो जो करता है, चाहे कितनी भी विपदा आ जाए, शेर समाधान बाकी सबको निकाल देगा, उसको लास्ट में निकालेगा। जो 10 के पहले और 7 के बाद, आप बोलोगे सर ये सब ज्ञान मत दो मेरे को, हम 10 के पहले आ जाएंगे और 7 के बाद जाएंगे तो क्या हमें शेयर समाधान या हमारी कंपनी एक्स्ट्रा पैसा देगी? नहीं दे सकती है। पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर वो नहीं दे रही है तो टेंशन मत करना, ये जितना है ना सब वहां लिखा जा रहा है, और जिस दिन वो देगा छप्पर फाड़ के देगा, और शेयर समाधान की कैपेबिलिटी भी नहीं है कि वो उतना आपको दे सके। सो डोंट वरी, हमें जो करना है वो हमें करना है। अगर हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो याद रखिएगा आप हमेशा जिंदगी में एक्स्ट्रा पाएंगे। और अगर आप कहीं अपने आप को रोक रहे हैं कि नहीं मैं आई एम डूइंग माई ड्यूटी, आपके फ्रेंड्स आपको बोलेंगे अरे छोड़ ना, आज का 5 क्लाइंट था ना, 5 हो गया, इस महीने का कितना टारगेट अपना, ये ना हो गया ना, अभी 2 को रोक के रख, 1 तारीख को डालेंगे। देखो हंसने की बात नहीं है, ये सब चीजें होती है, सब चीजें होती है। आई एम नॉट, मैं झूठ बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? अच्छा आपकी दुखती है वो भाई साहब, मैं कल रात की फ्लाइट में आया, 1 बजे पहुंचा, सुबह 6 बजे उठ के एनसीसी में जाके प्रोग्राम किया। वहां पे माइक नहीं चल रहा था, 500 बच्चों को गले फाड़ के बोल बोल के वहां पे खत्म किया। उसके बाद मुझे कहा जाता है
कि आपको 1-2 जगह और जाके प्रोग्राम्स लेने हैं। मैं ना कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? ना कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं ना। मैं भी लास्ट वीक जब कांटाबाजी में प्रोग्राम दे रहा था तो मेरा अचानक स्टमक में पेन आया, और स्टमक में जब पेन आया तो फिर मैंने डायग्नोसिस के हमारे ही गांव के डॉक्टर अशोक बिना के हैं, मैं वहां पे गया, यूएसजी कराया, चेकअप कराया, तो पता चला गॉल ब्लैडर में स्टोन है। वो बोले कि तुमको निकलवाना है। तो मेरे घर में मैरिज था, तो मैंने बोला कब? तो बोले कि ठीक है, फर्स्ट वीक के बाद में आ जाना, लेप्रोस्कोपिक में, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, निकाल देंगे। फाइन। मैंने उनसे पूछा क्या मैं जाके प्रोग्राम्स करके आ सकता हूँ? उन्होंने बोला कर सकता है, ज्यादा ट्रेवलिंग मत करना, बट जितना हो सके उसमें तुम तुम्हारा कर सकता है। मैं अपने खाने पे ध्यान रखा, मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या ऊपर वाले ने या किसी ने मेरे कनपट्टी पे बंदूक रखी थी क्या, तुझे जाके प्रोग्राम करना है? मैं वहां से वापस भी तो जा सकता था। मैं आपके पास क्यों आया? क्या आप मुझे कुछ देंगे, पैसा देंगे क्या? नहीं ना। फिर मैं क्यों आया आपके पास? याद रखना, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाली पीढ़ी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, और मैं जितने लोगों को अपने साथ ज्वाइन कर सकूंगा, इस मुहिम में उनको जोड़ लूंगा, मैं आगे बढ़ सकूंगा। एक मुझे पता है कि दुनिया को बदलना इतना आसान नहीं है। वो एक छोटी सी चिड़िया थी, वो अपने चोंच में पानी भर भर के आग बुझा रही थी। पास बैठा एक बंदर बोलता है, मूर्ख, तुझे लगता है कि तू जंगल की आग को बुझा देगी? तो चिड़िया कहती है, ना, ये तो मुझे पता है कि मैं इस जंगल की आग को अपने चोंच के इस सहारे से नहीं बुझा सकती, तो फिर मेहनत क्यों कर रही है? सिट डाउन। तो जो चिड़िया ने जो जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा। वो चिड़िया कहती है, ये तो सही है कि मैं अपने चोंच के इस पानी से मैं इस जंगल की आग को नहीं बुझा सकती, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम देखने वालों में नहीं, बचाने वालों में लिखा जाएगा। दैट्स द डिफरेंस। आज जो आपके पास आया हूं, शेयर समाधान का आप देते हैं, मेरे भी बहुत सारे शेयर्स के मैं टिप्स देता हूं, एंड पीपल हैव मिंटेड मनी। मेरे मोर देन 500 क्लाइंट्स होंगे जो अब्रॉड के हैं, और मेरे जो शेयर के टिप्स आते हैं, मैं इन्वेस्टमेंट टिप्स देता हूं, एंड आई डोंट टेक अ सिंगल पेनी। किसी ने करोड़ों कमाए हैं, किसी ने कितना ही कमाया है, और चार्ट्स वगैरह देखना करना, ये सब चीज़ मैं ICW हूँ, रैंक होल्डर था इंडिया में। मैं पहले से ही इस मार्केट से जुड़ा हुआ था, 25 साल से जुड़ा हुआ था। जब आप लोग नहीं थे तब मैं कंपनियां बना के, हम लोग उस समय कैलकाटा में थे, तो जो वहाँ के हैं जानते हैं, हम लोग कंपनीज बनाते थे और कंपनीज को ये करते थे। सो आई एम एसोसिएटेड विद दीज थिंग्स। अब आप बोलोगे कि सर फ्री नहीं, वाई? देखो एक चीज ध्यान रखना दोस्त, पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म किए थे, बहुत अच्छे पुण्याई किए थे कि इतना अच्छा घर मिला, इतना अच्छा समाज मिला, और इतना अच्छा वातावरण मिला, और इतनी अच्छी जगह आप हो आज। लेकिन जब यहां से छोड़ के जाओगे ना, सब यहीं पे रह जाएगा। लेकिन अगर किसी दूसरे की मदद की, आई प्रॉमिस, वो जो आशीर्वाद मिलेगा, वो आशीर्वाद आपके साथ अगले जन्म में 100% जाएगा। वो आशीर्वाद कैसे मिल सकता है? आप ड्रिंक नहीं करते, आप अल्कोहल नहीं लेते, आप मान लो सिगरेट नहीं पीते, आप पान मसाला गुटखा नहीं खाते, पर आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जो ये लेते हैं, जो करते हैं। ये सुनो, क्या हम बिना किसी स्वार्थ के कोशिश कर सकते हैं कि उससे छुड़वा दिया जाए? आप बोलोगे सर छुड़वाना क्या इतना आसान है? यस, आसान है। जब हमारे कोई नियर एंड डियर के जब हमारे कोई एक्सीडेंट होता है, तो हमारे क्या होता है, अगले दिन जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है, जो एक्सीलेटर देते हैं, वो 60 के पास चलता है, दूसरे दिन 100 चलता होगा। अब जैसे मान लो कि आप गाड़ी से जा रहे हो, कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अब एक्सीडेंट था 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी। अब जैसे एक्सीडेंट आपने देखा, आपका क्या होगा? इमीडिएट रिएक्शन, गाड़ी 80-70 पे आ जाएगी, यस और नो। फिर 10 मिनट बाद में एक लता का गाना आया, वो सुनते सुनते फिर से एक्सीलेटर दबा, फिर से आगे चले गए। दिस इज हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। एंड हमें ऐसा लगता है कि हमें सक्सेस जो मिलता है वो कुछ उसका कोई फॉर्मूला है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप कभी भी सक्सेस आपको नहीं मिलता, आप सिर्फ अपनी आदतें बनाते हैं, और आदतें आपके भविष्य को बनाता है। अच्छी आदतें डालोगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी से ही आपकी जो अच्छाई है
आपके अंदर जो अच्छे विचार हैं, अच्छी सोच है, उसको फैलाना शुरू करो। आज के दिन में समाज के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज है ड्रग्स का। मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दूं, क्या आप उसको शेयर कर सकते हैं? स्मॉल फॉर्मूला। ड्रग्स का फुल फॉर्म लिख लेना, डोंट ruin योर ग्रोथ स्टोरी। अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं तो आपकी ग्रोथ स्टोरी को आप खत्म कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, एक गंदी मछली कहते हैं कि पूरे तालाब को खराब कर देते। सुना है ना ये डायलॉग? पता नहीं वो सही है कि गलत है, और मैंने कभी देखा भी नहीं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है दोस्तों, एक बुरी आदत आपके कैरेक्टर को पूरा खत्म कर देते हैं। राइट? एक बुरी आदत आपकी सारी अच्छाई के ऊपर में पर्दा डाल देती है। हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाले पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनको हम सही दिशा दिखाएं। वो जो बच्चे हैं आज के दिन में क्या कर रहे हो, ये ड्रग्स पहले अवेलेबल नहीं होते थे, लेकिन आजकल क्या है, आपने वो धुरंधर मूवी देखी ना, वो कैसे बोलता है ये लेके आ, वो लेके आ, बोले इतना केजी कैसे ले जाएगा। आई डोंट वांट टू कमेंट अबाउट पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स हु आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दिस। हम प्रिवेंटिव कॉज के लिए आए हैं। करेक्शन होता है, जो ड्रग्स ले रहा है वो सब जाते हैं रिहेबिलिटेशन यूनिट्स में, लेकिन हम प्रिवेंटिव कॉज लेना चाहते हैं। हम एक अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं लोगों के बीच में कि यस, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन। अगर कहीं पे भी आपके नजर में आ जाए, आपको लगेगा कि मैं क्यों बीच में जाके उसको इंटरफेयर करूं उसके लाइफ में। लेकिन अगर मान लो आपने इंटरफेयर किया और उसने छोड़ दिया, अगर आपने इंटरफेयर किया और उसने छोड़ दिया, ये हाथ उठाना और यहां पे एक बार मारना, वेल डन। कोई शाबाशी नहीं देगा इसके लिए आपको। जब आप समाज के लिए काम करने जाओगे, आप वो काम करोगे जो उसका है, कोई शाबाशी देने नहीं आएगा। आपको खुद को अपने आप को बूस्ट अप करना पड़ेगा। यस, वेल डन। एक को चेंज कर पाई मैं, दैट मीन्स आई कैन चेंज मोर। मेरे पास जो स्पेयर टाइम है, संडे को, सैटरडे को, कभी भी मैं कुछ इसके बारे में सीखूं, समझूं और बच्चों को बचाने की कोशिश करूं, चाहे मेरे सोसाइटी के बच्चे हों। अगर मेरे सोसाइटी के बच्चों में 4 भी गलत हो गए, जब मेरा बच्चा उनके साथ कभी मिल गया, he will be spoiled। नहीं ऐसा? तो हमें पूरे उस सोसाइटी को क्लीन रखने के लिए आपको इन सब चीज की अवेयरनेस हो। कभी भी इस तरह का कोई आप देखो वाकया, तो इमीडिएटली बी रेडी, बी कॉशियस। एक तो इंजेक्ट करके लेते हैं, जो हम लोग ओरल लिया जाता है। दूसरा होता है इंजेक्शंस के द्वारा हम लेते हैं, ठीक है। तीसरा होता है इनहेलेशन, लोग रेस्पिरेशन के मोड से लेते हैं। और फोर्थ होता है कि वो वहां पे लगा देते हैं। आपने देखा होगा वो धुरंधर में लगाता है, वो पेनिट्रेट करके मेम्ब्रेन से अंदर चला जाता है। ये जो ड्रग्स है, ये वही ड्रग्स हैं जिसके ऊपर लॉज भी बने हुए हैं, और इसके कई तरह के ड्रग्स आते हैं। मैं 2 ड्रग्स आपको बताऊंगा। एक मेडिकल ड्रग्स होते हैं, लेकिन वो लिमिटेड यूज के लिए होते हैं, जैसे पैरासिटामोल। आपको पेन हो रहा है, बुखार हो गया, वो 5 दिन के लिए हम पैरासिटामोल लेते हैं ना। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 दिन के बाद में अगर आगे दर्द हो तो आप क्या पैरासिटामोल लेते हो? फीवर हुआ तो ले लिया, नहीं तो वी आर नॉट एडिक्टेड। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ड्रग्स, जैसे कोकीन है और है, एक बार ये अगर आपने इनहेल कर लिया, हीरोइन वगैरह, ये जो आपके दोस्त होंगे ना, वो आपको 5-10 दिन तो आपको फ्री में खिलाएंगे, फिर जिंदगी भर आपको ये लेना पड़ेगा। बिकॉज हमारे ब्रेन्स उसको, वो जब मिलता है तो उनको लगता है कि हमारे पूरा सब कुछ हमारा हल्का हो गया। और एलिवेट हमें सिखाता है, ये तो आर्टिफिशियल तरीका है अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जाने का। आप नेचुरली भी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? आप अपने आप को मोटिवेट करें। अगर मुझे एक बात बताओ, कल आप लोगों में से कई जने होंगे जो जाते हैं ड्रिंक्स भी करते हैं। मैं जब टाटा स्टील में था, मेरा ICW किया हुआ एंड मैं रैंक होल्डर इन इंडिया, मैं टाटा स्टील में काम करता था। आई यूज्ड टू मेक MIS रिपोर्ट्स फॉर डॉक्टर ईरानी, और हमारे वहां पे एवरी थर्सडे हमारे वहां पे मीटिंग्स हुआ करती थी, और वो वहां पे हमें हार्ड ड्रिंक सर्व किया करते थे। मैं आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। फिरदौस वांद्रेवाला हमारे उस समय अकाउंट्स के हेड थे। तो मेरे को आके बोले, यार तेरे पेरेंट्स भी नहीं है यहाँ पे, यू कैन हैव सम।
सारे तेरे कलीग सारे फ्रेंड्स लेते हैं, तुम ले सकता है। मैंने उनको एक ही जवाब दिया उस समय, और वो जवाब एकदम सिंपल सा था, जैसे 2 जन देख रहे हैं, 2 जन, हम बोला वो एक है, बोला दूसरा, बोला मैं खुद। मैं मिरर के सामने अपने आंखें कैसे मिलाऊंगा? आई नो दिस इज रॉन्ग। मैंने कहा था ना, एक दुर्योधन बैठा है हमारे अंदर, हम जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। मोटे को कैसे पतला होना नहीं पता हमें, सारे डूज एंड डोंट जानते हैं ना, जानते कि नहीं जानते? एक मोटा कैसे पतला होगा, कैसे होता है? डाइट फॉलो करके और एक्सरसाइज करके और जिम में जाके और लाभ 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 बहुत सारी चीजें हमें पता है ना। तो हमें सब कुछ पता है कि एक मोटा आदमी कैसे पतला होता है, उसके बावजूद लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री मोटे से पतले होने की इंडिया में चल रही है। सब जानते हैं ना कि सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना है, जानते कि नहीं? सच मान लीजिएगा दोस्तों, हर अच्छे काम के लिए मेहनत करना पड़ता है और बुरी आदतें खुद ब खुद आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्नान करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाथरूम जाना पड़ेगा, करेक्ट? तो एफर्ट्स देने पड़ेंगे तो आपकी बॉडी क्लीन होगी। और अगर कुछ नहीं करोगे तो 2-4 दिन में अपने आप ही ब्रश करना है। मतलब हर अच्छे काम के लिए एफर्ट्स और हर बुरे काम आदतें अपने आप। तो मैं आपको ये जो बुरी आदतें हमारे समाज में आ रही है, इसको रोकने का दोस्तों हम ही एक इंसान है जो रोक सकते हैं। अगर हम सब अपने घर में बैठ गए तो समाज को या अपने अड़ोस पड़ोस को कौन बचाएगा? सबसे बड़ा पता है क्या होगा? आपने किसी को बचा लिया, सबसे पहले आपके घर से आएगा, अबे काहे को पंचायती कर रहा है? उसकी मम्मी आई थी, ये बोल के गई, अपना काम करना तू। अंडरस्टैंडिंग? यस, डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर आपने उसमें से किसी को बचा लिया तो आप ये नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ उसको नहीं बचा रहे, उसके पूरे परिवार को बचा रहे, और वो परिवार आपके लिए हमेशा दिल से ऋणी रहेगा अगर आप उसके किसी भी एक इंसान को, उसके घर के सदस्य को आप इससे निकाल दें। अब आप में से ईमानदारी से कोई बता सकता है ऐसा कोई इंसान यहाँ पे जो पान मसाला गुटखा खाता हो? एनीवन? पता? हाथ उठा लो, क्या फर्क पड़ता? आप खाते हो सर, कोई बात नहीं, आप भी लेते हो, ओके वंडरफुल। इसमें कोई बुरा बात मानने की नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पैदा हुए थे तभी से आप लेना शुरू कर दिए थे। ऐसा है कि आपने भी अपने दोस्तों को या किसी को देखा होगा, या आपके जो मेंटर रहे होंगे, अरे यार पान मसाला गुटखा खाने से ही आदमी, ऐसा भी हो सकता है। इट मे बी एन नंबर ऑफ रीजंस। मैं आप दोनों को एक छोटा सा अभी एक डेमो देना चाहता हूं। दिल से देखोगे? क्या मेरे साथ जुड़ोगे? मैं वादा करता हूं कि आगे से खाने से पहले 4 बार सोचोगे। आर यू रेडी? मैं करके दिखाऊं? मैं वादा करता हूं, आपको अपने पर विश्वास नहीं है और मुझे विश्वास है कि आप दोनों को मैं छुड़वा दूंगा। चलिए करें? कोशिश करने वाले की साले को मार दूं मिल जाए तो। यहां से घर से गेट से बाहर निकलोगे तो घर जाने की कोशिश करोगे कि गाड़ी चला के सीधे घर जाने का रास्ता पकड़ोगे? हाँ? शादी हो गई है ना, छोड़। अभी अगर हस्बैंड आके बोले कि चल प्यार करने की कोशिश करते हैं, समझो मेरी बात, कोशिश करने वाले की हार पता नहीं मुझे, लेकिन एक इंसान है जिसकी हार कभी नहीं होती, और वो है इरादा पक्का करने वाले की। अगर इरादा मजबूत हो तो हार दूर हो जाती है। और शायद वो सोच के बैठे होंगे यार हमसे छुड़वा देगा, इतना आसान है, हमें लल्लूपन जो समझाया गया हम छोड़ देंगे। लेकिन मेरा इरादा है कि अगर ईश्वर ने मौका दिया तो मैं उनकी जिंदगी में खुशियों को अगर वापस ला के रख दूं तो उस इरादे को मैं सफल करना चाहता हूं। क्या आप सब मेरा साथ देंगे? दिस इज नॉट इन दिस चैप्टर, बट मैं ये अलग से ये कर रहा हूं, एंड इट्स अ वंडरफुल थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट? चलिए हम कोशिश करते हैं, और इसके लिए मुझे थोड़ा सा जगह चाहिएगा, तो मैं उधर जाता हूं, आप सब उधर फेस कर ले, ठीक है? चलिए हम कोशिश करते हैं। सर आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। देखिए अच्छा मुझे एक बात बताओ,
कुछ अगर अच्छी चीज आपसे कोई लेके जाए तो उसमें आप कंट्रीब्यूट तो कर सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है ना। चलिए, आपका नाम सर? दानिश खान। दानिश खान जी, ओके। फरहान अहमद। फरहान अहमद, वाह, ये तो यार वो मूवी नहीं आई थी क्या अपनी, फरहान, आमिर खान आके बोलता है ना, वो क्या शानदार, वो 3 इडियट्स में फरहान को लेके, एंड ही वाज अ वेरी पॉपुलर। ये चलिए, आ जाओ ना दोस्त, आ जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए, इधर आइए सर, और हम एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। और वो एक्सरसाइज ये होने वाला है कि हम, आपको जो है वो ताली बजानी है। और कब बजानी है आपको ताली? मैं 1 2 3 4 5 करूंगा, ठीक है? आपको 5 पे ताली बजानी है। क्लियर? कोई इसमें कंफ्यूजन? दोनों हाथ आगे करेंगे हम लोग, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो एब्सोल्युटली क्लियर। अच्छा, हम सब भी देखेंगे क्या? हम सब भी करते हैं ना, करने में क्या है, दोनों हाथ आगे कर लो, इसमें कोई थोड़ा ना कोई चैलेंज है यार, वो कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं। दोनों हाथ ऐसे कर लो, रेडी? दोनों हाथ कर लिया, ओके, ठीक है, रेडी है हम लोग? हाँ, हाथ ये डिस्टेंस में कर लो, 1 2 3 4। कितने पे बोला था भाई? कितने पे बोला था? कितने पे बोला था? मैंने बोला था जो मैं करूं वो करना, मैंने बोला था जो मैं बोलूं वो करना, मैंने क्या बोला था? पर आप सब ने वो किया जो मैंने किया, यस और नो? इसका मतलब जो हमें दिखता है वो हम जल्दी से करते हैं। हमको कोई कितना भी अच्छा ज्ञान दे दे, राम कितना कुछ बोल के गए, कृष्ण कितना कुछ बोल के गए, मोहम्मद कितना कुछ बोल के गए, जीसस कितना कुछ बोल के गए, सब कुछ जिंदगी का सब रहस्य उन्होंने बता दिया, लेकिन फिर भी हम उसे अपना नहीं पाए। याद रखना दोस्तों, इन्होंने जो किया वो ये था कि इन्होंने वही किया जो इन्होंने करते हुए देखा, किया ना। हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं दोनों से। आज मान लीजिए कि कल आपके किसी कलीग के बच्ची या बच्चा यहां पे आए और अंकल को देखे, जैसे आपने 4 में गलती की, चांसेस है कि वो भी गलती कर बैठे, आपको देख के वो भी खाने लग जाए, क्योंकि जो दिख रहा है वही करेगा ना वो बच्चा। Am I wrong? आप चाहे सिगरेट पीते हो, आप चाहे पान मसाला गुटखा खाते हो, पर बच्चे को के अंदर एक क्यूरियोसिटी है, बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि ये खाने से क्या मजा आता है क्या? गलत बोल रहा हूं सर? गलत बोला नहीं ना? अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं सर, आप अगर नेक्स्ट टाइम खाना हो, यहां पे टॉयलेट है, इधर उधर किधर होगा, टॉयलेट में जाओ, बैठ के मस्ती से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर में बाथरूम में खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर, और जब आप सोसाइटी के अंदर हो, तब कम से कम छोड़ सकते हो। मैं आपसे ज्यादा बड़ा आस्क नहीं मान रहा, मैं गलत हूं तो मत छोड़ना। इफ आई एम रॉन्ग डोंट डू इट, बट इफ यू फील कि मे बी एक बच्चा भी इस समाज का बिगड़ सकता है मुझे देख के, एक बच्चा भी मुझे लगता है कि बिगड़ सकता है, तो क्या आप इसे छोड़ना पसंद करेंगे? सर हम सोसाइटी में छोड़ने की सब कोशिश करते हैं। मतलब मैं इरादा तो मैं करके आया हूं, सर ऐसा कि पहले दूसरों के बीच में नहीं खाएंगे। नहीं, आप खाइए, मैं मना नहीं कर रहा, पर दूसरों के बीच में नहीं खाएंगे, इतना सा तो छोटा सा एक संकल्प कर सकते हैं मन में कि हम दूसरों के सामने नहीं खाएंगे। बहुत बड़ा आस्क है सर, हाँ? दूसरों के बीच में नहीं खाएंगे, इतना सा हो सकता है? हाँ सर, आप बोलिए। हम उस जगह ये करते हैं जहाँ पहले से होता है। जी, जहाँ पहले से, जहाँ पहले से इसके अपने अपने जहाँ पहले से हो रहा होता है। अब मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल आपने सही कहा, तो उसमें सोसाइटी के जो बच्चे नहीं पीते वो बिगड़ जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी कम है। मैं आपकी बात सही मानता हूँ, मैं आपकी बात को मैं गलत हूँ? बिल्कुल सही है आप, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा एक बात याद रखना दोस्तों, आप जो कर रहे हैं, आप जिनके साथ कर रहे हैं, आप उनके लिए एक हाइलाइटर बन सकते हैं। मैं आगे चलते हुए भी आपको
नरेंद्र मोदी का एक वीडियो दिखाऊंगा जहां पे जो बाइडेन के साथ में वो जाते हैं और जो बाइडेन उनको ऑफर करते हैं वाइन। आपने सबने देखा होगा, कई को वो नहीं लेता क्योंकि वो बोलता है कि दिस इज नॉट माई क्लास, जो ग्लास आप मुझे दे रहे हैं वो मेरे क्लास की नहीं है। और नेक्स्ट टाइम जब वो जाता है जो बाइडेन उसके लिए पहले से ही वो भी अपने लिए अलग और उसके लिए भी अलग वाटर और वो लेके आता है। दैट मीन्स इफ यू चेंज others will respect you and they will also change। आपके पास तो इतना बड़ा मौका है कि आप कितनों को सुधार सकते हैं, आप कितनों को सही दिशा दिखा सकते हैं। यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी। जिस समय बॉम्बिंग हुआ था, आपको याद है जापान में वर्ल्ड वॉर हुआ था 1940, याद है ना? 42 में जब हुआ था, 8 अगस्त को हुआ था क्या शायद, है ना? वो जब बॉम्बिंग हुआ था उस समय उसमें कुछ बचा था? उस देश में कुछ नहीं बचा था ना, सब कुछ खत्म हो गया था ना। लेकिन फिर सिर्फ मात्र 20 साल के बाद में उन्होंने टोक्यो में ओलंपिक्स कर दिए। जिस देश में वायरसेस कई पीढ़ियों तक रहा वो वहां पे ओलंपिक्स कर दिए। मीन्स इन द मिडल ऑफ डिफिकल्टीज लाइज द अपॉर्चुनिटी। यू हैव गॉट, आपके पास तो इतना है। वो स्टोरी सुना कि नहीं सुना? वो लड़का जाता है जूता बेचने के लिए, एक भाग के आ जाता, बोलता सर जूता बिकेगा ही नहीं। बोला क्यों? बोला कोई पहनता ही नहीं है वहां पे जूता, एक जूता नहीं बिकेगा। दूसरा आदमी जाता वहां पे गांव में, दूसरा सेल्समैन जाके फोन करता, बोलता सर 3-4 गाड़ी भेज दो। तो क्या बोलता? वो बोलता एक नहीं बिकेगा, तुम बोलता 3-4। बोलता सर कोई यूज नहीं करता है, आप भेजो, एक को पहनाऊंगा दूसरा पहन लेगा। आप बोलोगे सर कैसा? तो मैं आपको बताता हूं। इसका एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। एक बार एक गांव में 100 लोग रहा करते थे और रात को वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कोई लाइट नहीं था, कुछ नहीं, और सब खुश थे। किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। रात में किसी का हाथ एक दूसरे से नहीं लड़ता था, किसी का पैर नहीं लड़ता था, सब आराम से काम करते थे और सब कुछ होता था। लेकिन एक बार क्या होता पता है? उस गांव से एक जन दिल्ली आ जाता है और दिल्ली आके एक लालटेन लेके चला जाता है। अब 100 घर में किसी के भी घर में लाइट नहीं और रात को उसके घर में लालटेन। बाकी 99 के क्या होगा? पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे उसके घर में लाइट, अब घर वाले सब शुरू, देखो वो लाइट लेके आए, तुम भी लेके आओ। अब उसके पास 2 ऑप्शन है उस गांव में। पहला ऑप्शन है बाकी 99 जाए दिल्ली लालटेन लेके आए, और दूसरा उसकी भी तोड़ दी। तो दुनिया अपना काम कर रही है दोस्त, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। वो अपना काम सफलता से आपको कर रही है। वो आपको वो जो माल बेचना है वो आराम से बेच रही है आपको, क्योंकि उसको पता है कि आपका पीयर प्रेशर इतना है आप उससे निकल ही नहीं सकते। आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता, लेकिन अगर आपने कोशिश की तो मैं आपको वादा करता हूं दोस्तों कि आप उनके अंदर में भी एक परिवर्तन ला सकते हैं। आपके पास तो अपॉर्चुनिटी, हम सबसे ज्यादा हमें तो खोजना पड़ेगा कि कौन लेता है कौन खाता है। आपके पास तो पूरा इलाका है आपके पास, फोड़ डालिए। लेकिन शुरुआत अपने से करना, शुरुआत अपने से। कहां से करना होगा? हाँ, अ बिग हैंड फॉर दिस जेंटलमैन। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है जो इन्होंने बताया, जो इन्होंने किया, इतना आसान नहीं है दोस्त। लेकिन हर आदमी को समझाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं बस। चलो आप जहां पे जो खाते हैं उनके साथ खाना कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जहां नहीं खाते उस जगह जाओ तो मत खाना। इतना कर सकते हो? उतना कर सकते हो? वो तो होता ही है। नहीं, आगे से और केयरफुल रहोगे कि वहां ना हो, पक्का? तो चलिए हम दोनों एक प्लेज करते हैं, हाथ आगे करते हैं। हाँ बस हाथ आगे, हाथ आगे, सिंपल। एक प्लेज करेंगे हम लोग। दुनिया ऐसे हंसेगी जब आप सही रास्ते पे चलोगे। मैं बोला ना, आपकी लाइट फोड़ने के लिए सब अभी हंस रहे हैं, वो आपकी लाइट फोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनसे नहीं छूटेगा। आप छोड़ दोगे तो उनके फिर कल सहारा कौन बनेगा, उनका साथी कौन बनेगा? इसीलिए वो आपके ऊपर हंस रहे हैं। लेकिन टेंशन मत लेना,
हम जिस दिन निकल के आ जाएंगे ना, हम ही लीडर बनेंगे और वो फॉलोअर्स ही बनेंगे, राइट? हाथ आगे। हम आज ये वादा करते हैं ये वादा करते हैं कि दूसरे किसी के सामने भी कि दूसरे किसी के सामने हम किसी तरह के भी पान मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि कुछ भी नहीं लेंगे। हम ये नहीं मसाला गुटखा नहीं जो कुछ भी नहीं लेंगे। कुछ भी नहीं वंडरफुल। मैं चाहता हूं कि अगर आपको लगता है हम सब अगर अप्रिशिएट करना नहीं सीखेंगे तो कैसे होगा। मैं चाहता हूं इन दोनों के लिए हम सब खड़े होकर इनको जोरदार स्वागत करें कि ये इस दुनिया में आने की कोशिश करने के लिए तैयार हैं। आज के बाद है ना, इनकी नजरें रहेंगी कि कहां खा रहा है, तो बोले देख 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 देख। और अगर आपने नहीं खाया तो 30 दिन बाद में यहां पे बात होगी, क्या बात है यार, आदमी में भी डाला, मानना पड़ेगा, क्या विल पावर है। तो दोनों अचीवमेंट आपके पास है। कल खाना, हंसी के पात्र बनना, और नहीं खा के इन सब के बीच में एक ऐसा किरदार बनना जो ये दिखा दे कि मैं उस तरफ जाके भी इतना विल पावर रखता हूं कि कोई मुझे बदल नहीं सकता। एंड आई थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आई थैंक यू सो मच। डू वी हैव सम चॉकलेट्स? कैन वी हैव सम चॉकलेट्स? कंपनी के जो यहाँ पे ऑपरेशनल हेड है, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। सर आइए, एक वीडियो ले लो ना भैया प्लीज, जस्ट हैव अ वीडियो। और सर आप एक बात मुझे ईमानदारी से बोलिए, इन्होंने आज जो एक कदम, छोटा सा कदम उठाया है, क्या ये अप्रिशिएबल है कि नहीं? बहुत अप्रिशिएबल है। आप सबको क्या लगता है, ये अप्रिशिएबल है कि नहीं? मुंह से बोले, ऐसे थोड़ा ना, बंदर थोड़े ना कि ऐसे ऐसे करेंगे, हाँ ना। मैं सर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर ने इनको कई बार गिफ्ट दिए होंगे, कैश, रिवार्ड सब दिए होंगे, आज इनका स्वागत मिठाई के साथ इन दोनों का करें। कर सकते हैं हम लोग? और जब तक ये मिठाई इनके मुंह में देंगे, मैं चाहता हूं इतनी शानदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए कि इनके लिए जिंदगी भर याददाश्त रहे। कैन वी डू दिस फॉर देम? चलिए हम सब बनाएंगे सर इन दोनों को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट्स नॉट इजी टू चेंज अ हैबिट। एक आदत को चेंज करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप मदद करें तो श्योरली वो हो सकता है। तो उससे बेसी जिम्मेदारी मैं आप सबको देके जा रहा हूं कि उन दोनों की मदद करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप में से कुछ लोग होंगे जो लेते हैं लेकिन बोल नहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम, ये जो ऑफिस है ना, इस जब ऑफिस कैंपस में आते हैं तो याद रखिएगा, ये हमारे लिए मंदिर, यही हमारे लिए मस्जिद, यही हमारे लिए गिरजा है, सब कुछ यही है। क्योंकि यहीं से हमें सब कुछ वो मिलता है जिससे हम अपने घर को और अपने परिवार को बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हैं, राइट? तो जब हम मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, गिरजा में जाएं, कम से कम उस समय तो किसी इस बाहरी तत्व का हम लोग सेवन ना करें। इतना तो हम अपने आप को इंश्योर कर सकते हैं, यस और नो? तो मैं चाहूंगा कि आप सब भी एक प्लेज करें दैट वी प्रॉमिस नॉट टू इनहेल एनी टाइप ऑफ, क्या बोले इसको, ड्रग्स हो, सिगरेट हो, गुटखा हो इन द ऑफिस। इज दैट क्लियर? अभय जी, मैं चाहूंगा बॉस, आपने कई इंक्रीमेंट्स और कई कुछ दिया है, मैं चाहूंगा कि इन सब के लिए एक स्वीट्स आज मिलने चाहिए, क्योंकि कल से, अपितु आज से आपके ऑफिस में कोई भी इस तरह के किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करेगा, और प्रयास करेगा कोई कर रहा है तो उसके ऊपर अंगुली नहीं उठाएगा, बल्कि उसकी मदद करेगा कि वो भी ना कर सके। वी कैन डू इट। तो सर आज आपको इनको सबको एक मिठाई खिलाना है। थैंक यू सो मच। देख लो क्या रिएक्शन है, इमीडिएट। मतलब ये ऐसी चीज है जो एनर्जाइज करती है हर किसी को कि यार अगर मेरे ऑफिस में भी ऐसा हो तो मैं कल जाके ये बोलूंगा, माय ऑफिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ ऑल दिस थिंग्स। इट्स अ प्राइड। अगर हमारे ऑफिस को हम ऐसा बना सकते हैं, शुरुआत यहां से करेंगे
इसके बाद हम मूव करेंगे हमारे सोसाइटी पे, उसके बाद हम मूव करेंगे। वो वहां पे बीजेपी के हमारे कोषाध्यक्ष बैठे हैं कि भाई साहब आप हम लोग को लेके चलिए, अब हम लोगों को लेके चलिए स्कूल्स में। हम कर तो नहीं सकते, आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हो सकते हैं कि बच्चों को ये नहीं लेना चाहिए, उसके लिए आपके कोई प्लेज हैं तो वो हम लेके खड़े होके करेंगे। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी टू कम आउट ऑफ दिस। मैं आगे आपको और छोटा सा और ये बताना चाहूंगा। लास्ट ये रहे मोदी जी, साउंड आएगा इसमें, ये देखो, देख पा रहे हो? पहले तो आ रही थी मेरे साथ रिमोट होगा सर। मैं चाहूंगा एक बार मेरे साथ ये एक लाइन सब पढ़ सकते हैं, मैंने सबके लिए लिखा है। When someone tells you to lift a glass, सब साथ बोलेंगे। When make sense? Make sense? When someone tells you to lift a glass, you should say that's not my class. बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आपको देख के अगर कोई और समझ जाए, अच्छा दीदी तो मुझसे इतना समझदार है, उसने ना कर दी, तब तो मुझे तो ना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वो कहते हैं ना, देख देख के हम आगे बढ़ते हैं। एक और चीज याद रखिएगा दोस्तों, हम किससे गाइडेंस लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। केकई ने किससे गाइडेंस लिया? रात को राजा बनने वाला था और सुबह दुर्योधन ने किससे लिया? शकुनी से। 100 के 100 को मरवा दिया ना। इसका मतलब जब हम गाइडेंस लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए हम किससे ले रहे हैं। मैंने जो आपको ये बताया कि आप कैसे अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं सेवा करके, सर्विस देके। आप बोलोगे कि सर हमें तो कुछ चाहिए तो जो आपका एनर्जी है उसको डाइवर्ट करो दूसरों को बेहतर जिंदगी बनाने में। यू इन्वेस्ट योर टाइम इन मेकिंग, कल्टिवेटिंग द सोसाइटी, द सराउंडिंग्स यू आर लिविंग। मैं अभी जो बोल के आया, मैम से आप पूछ सकते हैं, तपती हुई धूप में मैम को मैंने दिखाया था, मेरा पूरा ड्रेस पूरा मैं पानी से भीज गया था। वहां पे ये कोट पहन रहा था, वहां पे कर्नल साहब आए, बोले कि विक्रम भाई कोट उतार दो। मैंने बोला नहीं, ये बच्चे यहां पे सारे बैठे हैं ड्रेसअप करके, आई शुड फील व्हाट दे आर फीलिंग। इफ आई एम ए ट्रू टीचर, I should feel what they are feeling, and if I can feel what they are feeling, I will deliver accordingly. और उनको मैंने मेमोरी का भी गेम दिखाया था। वो क्या होता है कि मैं 100 वर्ड्स देख लेता हूं एक बार, फिर आप मुझसे कुछ भी पूछोगे मैं सब बता दूंगा। इट्स अ फोटोजेनरिक मेमोरी। वो भी मैंने वहां पे मैम दिखाया था, यू आर विटनेस्ड इट। और उसके बाद में मैं जैसे तैसे गाड़ी में बैठ के एसी के सामने में वहां से सीधा चला हूं और आपके पास आया हूं और आपको एलिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं। Why? मैं अकेले नहीं कर सकता, मैं ये जानता हूं, मगर हम सब मिल गए ये संभव है। और मैं वादा करता हूं, इस ऑफिस में आज इतिहास लिखा गया है, आप सब मदद करेंगे इन दो बंदों की विथ रेस्पेक्ट। करेक्ट? तो ये कितना बड़ा एक अचीवमेंट है, हम मानते कि नहीं मानते? अगर इसके लिए हमें 2 घंटा देना भी पड़ा तो हम, अगर हमें और 2 दिन देना पड़ा और हम अगर उनको दोनों को पहला एक कदम बढ़ाया, फिर अगला कदम है आपको बाथरूम में भी नहीं खाना है। और गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन हम जब सब मिलकर प्यार से उनसे निवेदन करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि वो भी छोड़ देंगे। इंसान सिर्फ एक चीज का भूखा होता है और वो है प्यार का, और किसी चीज का भूखा नहीं होता। अगर प्यार मिल जाए तो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है लाइफ में। सो आई विल कम टू अ क्लोजर ऑफ माई सेशन टुडे। कभी और मौका मिलेगा तो ये मेरे वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब में मिलेंगे आपको, जिसमें ये सब कुछ चीजें मिलेंगी आपको। वीडियोस कई दिन से मैं नहीं छोड़ पा रहा, मेरे पास टाइम नहीं है बोल के, बट आई एम रीस्टार्टिंग। मेरे ऑफिस में मैंने अभी अपना ग्रीन रूम भी बना लिया है। मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बन रही है फैक्ट्री में ही, तो उसमें मैं अभी सब कुछ बना दिया, फिर से वापस वीडियोस वगैरह स्टार्ट करेंगे। बट
कहने का मतलब है यार, जिंदगी को ऐसे बेकार मत करना यार। इतना पढ़ लिख के आगे बढ़ के आ गए हो, ऐसा नहीं है कि यार ऊपर उछल कूद कर रहे थे कि भगवान बोला जा नीचे खेल के, ऐसा नहीं है दोस्त। वी आर हियर फॉर सम विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वी नीड टू कैरी ऑन द सोसाइटी, वी नीड टू कैरी आउट द होल वर्ल्ड। एवरीबडी इज लुकिंग आफ्टर अस। आज जिन संस्कारों को हम छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, विदेश में आज वही संस्कार फॉलो किए जा रहे हैं। एक चीज मेरे हमेशा याद रखिएगा, हम अभी उस वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। और याद रखिएगा, जब भी सूरज पश्चिम की तरफ गया है, डूबा ही डूबा है, डूबा ही डूबा है। और हम भी जिस पश्चिम कल्चर की तरफ जा रहे हैं, हमारा नतीजा भी बेटर होने वाला नहीं है। वो उन संस्कृतियों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन संस्कारों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हम छोड़ के अपने फ्रीडम की लाइफ कहला रहे हैं। हम फेसबुक करते हैं। आज किसी स्टूडेंट को अगर पूछा जाए कि तू फेसबुक क्यों कर रहा है बेटा, मैं उसको बोलता हूं बेटा इसीलिए कर रहा है क्योंकि तुझे बुक को फेस नहीं करना है। जिसको बुक को फेस करना होगा फेसबुक थोड़ा ना करेगा। कोई नहीं चाहता दोस्तों। अगर 34% लोग मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बना सकते हैं, 100% जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, अगर हमारे देश के 100 लोग मिल जाए, अगर हमारे देश के 100 लोग मिल जाए, तो ऐसी 100 माइक्रोसॉफ्ट कंपनियां हम इंडिया में खोल सकते हैं। डरते हैं वो हमसे, और इसीलिए ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हम सब के बीच में फैला दिया गया कि हम अपने प्रतिभाओं को नहीं निकाल सके, हम अपने टैलेंट को नहीं लेके आ सके। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड वी आर बिकमिंग द विक्टिम ऑफ दिस। मैं चाहता हूं कि आप सब एक एक इससे बाहर निकलें, और जिस दिन मैं सच कह रहा हूं हम सब एक हो जाएंगे, हम सब इस देश को आगे बढ़ा लेंगे। और हमें किसी भी दूसरे की तरफ नहीं आशा करना है कि मोदी जी कल हमारे देश को बढ़ाएंगे। अरे यार, हर चीज को हमको अपने आप को करना है। अगर हम हारेंगे ना, तो याद रखना उसी इंसान के लिए हारे जिसको रोज सुबह आईने के सामने देखते हैं, कनपट्टी दूसरे के सामने नहीं, बंदूक की। ये इंसान है वो जिसके लिए हम हारे हैं। देयर इज नोबडी एल्स। अपनी गलतियों को पहचाने, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें और उनको ओवरकम करने के लिए तैयार हो दोस्तों। ये मैं एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सर, संजय दत्त वाज अ ड्रग एडिक्ट, सब कुछ लेता था। उस समय उसको पता भी नहीं था कोकीन फोकीन ये सब क्या होता है। ये 2 मिनट का वीडियो है। मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि अगर ये उस स्टेज से जहां पे ये मरने वाला था, अगर ये वापस आ सकता है और उसके बाद ये क्या मैसेज दे रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट द हेल मैसेज ही इज गिविंग। सिर्फ उसको समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि शब्दों में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि थोड़ा वो नहीं ढंग से बोल पाया, बोल रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश को, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए। शैल बी साउंड ओके है ना भैया? एवरीबडी विल बी एबल टू लिसन ना? I learned what life was. I learned how people enjoy without being mind altered. You know what I'm saying? Because being on drugs, you're always hiding, you're always running. And I found that freedom, you know, out there. And that was the time I decided that I'll be high on life, I'll be high on work, I'll be high on family, but never on drugs. Never, ever on drugs. It's been 40 years since I've not touched even a cough syrup. I'll do it for my kids, I'll do it for my family. No, you gotta do it for you. You know, and अभी तो आजकल फैशन हो गया है, सब कोकेन पी रहे हैं, तो आजकल इट्स इन द सीन. जब मैं पीता था तो सब मुझे गाली क्यों देते थे? You know, but no, I'm just saying is that at that time nobody knew what these things were basically. There were no treatment centers, people were not that much knowledgeable. You know, my father didn't know, my sister didn't know, my friends didn't know, nobody knew what is this powder, what the hell? You know, till the time, like I said, I mean, I could feel myself dying. You know, till that point didn't arise, then when I went to my father and said, you got to help me, you know. And I did it for me. When I was in the straight jacket in Breach Candy, my sisters used to be on duty, guard duty. So the younger one, Priya now, she was an MP, you know. She was small. So I started hallucinating and I told her, hey, Gurkha, bidi de.
तो she pretended to be the good guy. नहीं शाप मेरे पास बीड़ी नहीं है शाप. I don't remember what she tells me, you know. But so I mean, it's not that I was sick. The whole family was sick with me, you know, and that's something. So I mean, I wish I could be of help to people who are on drugs, but I mean, like some boys had come to me. I said, "के तू मारता है क्या?" No, sir. I said, "What? How much do you weigh?" So he said, "I weigh about 60 kgs." I said, "I've done 4 times the amount you weigh of drugs. Okay, don't give me that shit." So I try in my own way to help people. There's no trying out of drugs. You just stay away from drugs. I mean, if I could be drug free today, anybody can be. I promise you that. And I really request and I plead with my folded hands is that be high on life. Like I said, be high on your work. There's no better high than that ever. No better high. देयर इज नो बेटर हाई देन योर वर्क. वही मैं जब आया तो आपको मैंने क्या कहा, 10 के पहले 7 के बाद, राइट. मैं आपको देयर कांट बी अ बेटर टुमारो इफ यू कांट मूव ऑन फ्रॉम टुडे. 2 सर ने आज हमारे सामने यहाँ पे संकल्प किया. हमारे मन में भी कई चीज़ें हैं जो हम गलत कर रहे हैं. एटलीस्ट हम उसको तो फॉरगॉन कर सकते हैं कि भाई हम उसको तो नहीं करेंगे. एक सॉन्ग हम लोगों ने बनाया है, मैं आपके सामने वो सॉन्ग जस्ट प्ले करना चाहता हूँ. यू पीपल ऑल आर लर्नेड एंड इफ यू कैन एडवाइज समथिंग ऑन इट, प्लीज शेयर योर व्यूज. एंड लास्टली I would love to have a pledge message from all of you, which we'll record. And I want to circulate this in the corporate world, that it's not a requirement of youths, but all the people who are working staffs. अब मानिए चाहे ना मानिए, आप शायद नहीं है, लेकिन मैं ऐसे कितने कॉर्पोरेट्स को जानता हूँ जहाँ पे एक एक वहाँ पे काम करने वाले ऑफिसर्स इन सब के शिकार हुए बैठे हैं. ऑल आर एडिक्टेड टू दिस, राइट. सो मैं चाहता हूँ कि एक आपकी तरफ से एक मैसेज जाए. हम एक छोटा सा एक ये लेना चाहेंगे आपके सहयोग से. और तब तक वो एक सॉन्ग जो हमने बनाया है यूथ्स के लिए, अगर आपका कोई फीडबैक हो तो हमें ज़रूर दीजिएगा. आई एम जस्ट प्लेइंग आउट दैट. सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा. तुलसी फल व्रत से नाना सारे जग में बसरेगा. है वो नकली नशा की जिससे तन का निकले दम. एक्सपीरियंस द रियल हाई, आंदोलन लाए हम. Why wait? Let's celebrate. Why wait? Let's celebrate. एजुकेशन और जॉब के सपने लेकर तू है आया. खुशी ऊपर न करने देना ड्रग्स का काला साया. भीतर बरस रही है खुशियाँ, उसको क्यों ना देखा. ड्रग्स लेकर के नहीं मिटाना तू जीवन की रेखा. नशा करेगा तो जीवन में होगा केवल गम. एक्सपीरियंस द रियल हाई, आंदोलन लाए. लेट्स सेलिब्रेट. इंफॉर्मेशन से जाने हम ड्रग्स के जो है खतरे. एजुकेशन से सीखे कैसे भीतर में हम निकले. कम्युनिकेशन से दूसरों को सीखा वो बतलाए. ब्राइट युवा भारत का अब संकल्पित हो जाए. ना करूँगा ना करने दूंगा ड्रग्स जीवन भर. एक्सपीरियंस द रियल हाई, आंदोलन लाए हम. Why wait? Let's celebrate. फेस करेंगे, ट्राई कर ले तू एक बार मेरे यार. संभल जाना तुम और होना ना तू तैयार. नहीं ट्रेंड फॉलोअर बनना, करना सेट टू ट्रेंड. बेटर नहीं बने हम बेटर, सो डोंट एस्केप चैलेंज. जाना कर अपनी दूर, जाना रहे किसी से कम. एक्सपीरियंस द रियल हाई, आंदोलन लाए हम. Why wait? Let's celebrate.
चंदा जुआ है भारत में पर शिखर अनंत शेष, ड्रग्स फ्री रहकर करेंगे पूरे जो सपने अवशेष। हर व्रत विश्व भारती है संकल्प मन भावन, महाशमन की प्रेरणा देती हमें सिखावन। लहरा दे सारी दुनिया में हम अपना परचम, एक्सपीरियंस द रियल हाई आंदोलन जाए हम। है वो नकली नशा की जिससे तन का निकले दम, एक्सपीरियंस द रियल हाई आंदोलन जाए हम। Why wait? Let's अब मैं आपके साथ एक छोटा सा मैं चाहता हूँ टुगेदर लेट्स मेक अ डिफरेंस एंड उसके लिए कि जो आपने अभी देखा था वाई वेट, क्यों रुकना है, लेट्स एलिवेट। हम अपनी जिंदगी के रियल मुकाम को हासिल करने के लिए कदम आगे बढ़ाएं। तो अगर आपका परमिशन हो तो हम एक अच्छा सा मैसेज बच्चों को दे सकते हैं कि देखिए जो आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है वो भी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन सबके लिए ज़रूरी है। आप शायद दूसरी जगह नहीं जाके कुछ कर सकते हैं, मेरी मदद कर सकते हैं। मैं जहाँ जा रहा हूँ कम से कम आज आपको भी दिखा के मैं उनको बोल सकूँ कि अगर ये चंद मुट्ठी भर लोग कर सकते हैं तो ये भीड़ बनने में टाइम नहीं लगेगा और भीड़ बनने के बाद ये कारवा बनने में भी टाइम नहीं लगेगा। मैं एक मेहनत कर रहा हूँ, आपको लगता है कि इसमें आप मेरा सहयोग दे सकते हैं, यू कैन स्टे हियर, यू कैन ज्वाइन अस, विल मेक अ वीडियो। और आपको लगता है नहीं यू डोंट वांट टू ज्वाइन अस, यू कैन लीव द रूम। अगर आपको लगता है तो हम लोग एक छोटा सा कैन बी, यू ऑल आर विथ अफर्मेशन, सो वी विल बी डूइंग दिस। करना ये होगा व्हाई वेट, ऐसे करेंगे व्हाई वेट, हमें इंतजार क्यों करना, व्हाई वेट, ठीक है ना। लेट्स सेलिब्रेट, तो हम अपनी जिंदगी के जो उड़ान है उसको हम ले निकल के आ रहे हैं। व्हाई वेट, लेट्स सेलिब्रेट। तो जब व्हाई वेट बोलूंगा तो हम क्लैप करेंगे, व्हाई वेट, लेट्स सेलिब्रेट। तो एक ऐसा एक कोरस बने जिससे कि हम दूसरों को दिखाएंगे कि ये जो चीज है, देखिए मेरे लिए बहुत आसान है दोस्तों। मेरे सेशंस देखोगे वहां पे बच्चे आते हैं, आप लोग आते हैं, अबे भाई देख चुके हैं, जहां पे सारे बच्चे रोने लग जाते हैं। मेरे रोने वाले वीडियोस भी आपको दिखा दूंगा। आपने देखा होगा लोगों को नचाते हुए, उछल कूद करते हुए मेरे वीडियोस में। जो 18 साल से 20 साल के 25 साल के बच्चे आते हैं वो वीप कर रहे हैं, रो रहे हैं, एक बच्चा नहीं, जितने बैठे हुए सब। तो अगर ईश्वर ने मुझे ये शक्ति दी है, अगर मैंने इसको पैसे से जोड़ दिया तो बहुत मुश्किल है। कॉर्पोरेट में जाता हूँ, हिंडाल्को और है, मेरे बिलिंग्स दिखा देता हूँ। मैं एक सेशन लेता हूँ 2 घंटे के, 3 घंटे के, मैं वहां पे 2 लाख, कहीं पे 4 लाख, कहीं पे 5 लाख चार्ज करता हूँ मैं वहां पे। इट्स नॉट, मेरे बिल्स आप देख सकते हो, लेकिन मैं आपके बीच में क्यों आया? वो जो करना है वो मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मेरे आने वाली सामने की पीढ़ी को मैं अगर कुछ मैसेज दे सकता हूं तो ज्यादा बेहतर है। और आप सबका मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, दिल से कीजिएगा ये। इट शुड नॉट बी दैट यू हैव बीन मेड टू डू इट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू मेड टू डू एंड यू आर डूइंग योरसेल्फ टू एजुकेट and to circulate a message that yes, these drugs are not good for us. Make sense? Are we on the same page? So can we? So for that we'll make आप में से जो है वो यहाँ पे आ जाए, हम आगे चले जाते हैं जिससे कि वो वीडियोस हम ले सके। चला कल रात को मैं आ रहा हूँ और उसमें इन्होंने ये शॉर्ट नोटिस पे ये एक प्रोग्राम किया। आपको लगता है कि इट वॉज गुड फॉर यू? ऐसे खाली यस बच्चे हैं क्या? उनको भी तो वही चाहिए ना। उन दोनों के लिए प्लीज स्टैंड अप, प्लीज अभय जी एंड आरती जी, थैंक यू सो मच सर, आपने ये मौका दिया और हम सब एक टीम बन सके। थैंक यू सो मच अभय जी, थैंक यू आरती जी। करना ये है व्हाई वेट, सर यू नीड टू कम इन फ्रंट। अरे मस्त हो यार, आप मेरे जैसे हो, एक तो बराबर का मिला, एक तो अपन दोनों एक साइज के हैं। आ जाइए, यहाँ पे खड़े हुई सर। हाँ चले, खड़े हुए ना बीच में, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्लीज भी। ठीक है, तो हम सब करेंगे व्हाई वेट, व्हाई वेट, लेट्स एलिवेट, लेट्स
ठीक है, 1 2 3 why let's elevate, why let's elevate, why let's elevate. Thank you so much.